अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 2023 का बहुजन कैलेंडर, इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जय भीम। भारत सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया देश का। कहा गया कि आखिरी पायदान पे जो शख्स खड़ा है, जो समाज खड़ा है, उसके बीच के एक व्यक्ति को हमने देश के शीर्ष पद पर बिठा दिया। संवैधानिक तौर पे राष्ट्रपति देश का सबसे शीर्ष पद होता है और इसी बहाने ढिढोरा यह पीटा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार दलितों और आदिवासियों का कितना ख्याल रखती है। और इसके ज़रिए यह भी कहा जा रहा है कि आदिवासी समाज जो है अब वो है जो मुख्यधारा में लगातार शामिल हो रहा है। लेकिन जिस उड़ीसा से द्रौपदी मुर्मू को निकाल कर लाकर राष्ट्रपति बनाया गया, हालांकि वो पहले राज्यपाल रह चुकी हैं और बड़े बड़े पदों पर रह चुकी हैं, उस उड़ीसा में दलितों और आदिवासियों की स्थिति क्या है, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उड़ीसा के ही एक शख्स हैं अशोक कुमार मलिक जी। अशोक कुमार मलिक जी, आप थोड़ा और पास आइए। आप उड़ीसा से हैं जी? उड़ीसा में कहाँ से हैं आप? उड़ीसा में केंद्रापड़ा जिला में है। और राष्ट्रपति जी का कौन सा गांव जिला है? राष्ट्रपति मयूरभंज है। हम घर से 50-60 किलोमीटर दूर होगा। तो सरकार राष्ट्रपति बनाती है एक आदिवासी महिला को और उसको प्रचारित किया जाता है कि अब दलित और आदिवासी हैं वो मुख्यधारा में आ रहे हैं और उनके लोगों को हमने बड़े बड़े पदों पे बिठा दिया। उड़ीसा में दलितों और आदिवासियों की स्थिति क्या है? अब देखिए, ये उड़ीसा में दलित आदिवासी बहुत बुरा हालत में है। ये आप द्रौपदी को राष्ट्रपति बना दिया। पहले ये राष्ट्रपति को ये गवर्नर ही बनाया था झारखंड का। वो ये तो गठबंधन बीजेपी का गठबंधन सरकार था। वो परिवहन मंत्री भी था। वो परिवहन मंत्री बनने के बाद भी उसका गाँव ना रास्ता बनाया था ना इलेक्ट्रिसिटी था। जिस दिन वो इलेक्शन जीत गया, राष्ट्रपति इलेक्शन जीत गया, उस दिन शाम को इलेक्ट्रिसिटी उसका घर को, गाँव को इलेक्शन, घर को नहीं गाँव को इलेक्शन आता पहुँचा। ये है रियल स्टेट। दलितों का कलिंग नगर, आप जानते हैं, कलिंग नगर से 9 आदिवासी को मर्डर कर दिया। उस टाइम से जो मिनिस्टर था, एक दिन विजिट किया नहीं वो आदिवासी लोग देखने उसका हालत क्या है। ये जितना रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, 10 दिन पहले मिलेगा चिट्ठी लिखा था गवर्नर राष्ट्रपति को कि ये जो आदिवासी बताता आप आदिवासी से बन गया, राष्ट्रपति बन गया, हम मिलेंगे, ये आदिवासी को समस्याएँ, आदिवासी के ऊपर जो अत्याचार हो उसको व्याख्या करेंगे। वो हमको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, हम मिलेंगे नहीं। ये है तो आदिवासी की हालत है। तो आपका ये कहना है कि जिस द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया है, पहले इनके गांव में बिजली तक नहीं थी? बिल्कुल बिजली नहीं था। ये जिस दिन राष्ट्रपति बन गया उस दिन तो जो पब्लिक और ये मीडिया द्वारा ये प्रचारित तो हुआ कि ये राष्ट्रपति का उनका गांव को बिजली नहीं है, इसलिए तरवर में सरकार ने बिजली दे दिया। अभी तक रास्ता नहीं है। आज आप जाएंगे तो ये नदी है किनारे, आपको रास्ता नहीं होगा उसका गाँव को। तो आम लोगों के बीच में बिजली, और जब राष्ट्रपति के घर अभी पहुंची है बिजली और जबकि वो गवर्नर रह चुकी थी, तो आम आदिवासियों की क्या स्थिति है वहाँ पे? आप देखिए, ये राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, उसका रास्ता नहीं है, उसका हालत इतना बुरा है, उसका गाँव का हालत। फिर वो आम आदमी जो है, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, उसका हालत क्या है आप अनुमान कर सकते हैं। लंबे समय से बीजू पटनायक जी की सरकार है वहाँ पे, वो हैं वहाँ पे, उनकी सरकार है। आपको क्या लगता है जो आदिवासियों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उड़ीसा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नवीन पटनायक है ना सीएम? हाँ, नवीन पटनायक जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्या स्थिति है अभी? जो सरकार चल रहा है उड़ीसा में और केंद्र में, ये दोनों मिलजुल कर सरकार चला रहे हैं। कि देखो, जो रेल मंत्री हैं, वो रेल मंत्री भी कि ये बीजेडी है, नवीन पटनायक चुन के भेजा था, अभी ये उसको मिनिस्टर बना दिया, रेल मिनिस्टर बना दिया। ये 15 गठबंधन की सरकार है। हाँ, गठबंधन की। अभी गठबंधन सरकार नहीं है, ये नवीन पटनायक सरकार है। फिर उसका सपोर्ट चल रहा है। वो जो राष्ट्रपति निर्वाचन हुआ उसमें वो भी सपोर्ट दिया था। ये आदिवासी का रास्ता है, उसको पढ़े का भी जो स्टाइपेंड चलता है, दलित आदिवासी पढ़े के नहीं, वो देखिए जितना हॉस्टल है वो सारे हॉस्टल बंद हो गया, स्टाइपेंड बंद होगा। ये दोनों सरकार जो ये दलित आदिवासी का पूरा विरोधी सरकार है, इसलिए आदिवासी का हालत बिगड़ गया है। कैसे सुधरेगी वहाँ के लोगों के? ये सुधरेगी, वो दलित आदिवासी को जो समस्या उसको सरकार देखेंगे, उसका जो इंटेलेक्चुअल है, उसको जो एजुकेटेड है, उसको साथ लेकर चलाएंगे तो ये सुधरेगा, नहीं तो बिल्कुल सुधरेगा नहीं। जी, तो अशोक जी थे। और सरकारें लाख दावा करे, किसी एक व्यक्ति को उठा के सत्ता के शीर्ष पे बिठा दे, किसी
महामहिम के पद पे बिठा दे, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है आज भी वही है। आज भी ज़मीन पर गांव में जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है और तमाम समस्याएं आज भी मुँह बाय उनके सामने खड़ी है। और जिस दिन उसका विकास होगा उस दिन शायद किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति बनना सार्थक हो पाएगा और तब हम कनेक्ट करके कह पाएंगे कि हाँ, वो व्यक्ति ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंचा है। सिंबॉलिज्म की राजनीति से दलितों का, आदिवासियों का भला होने वाला नहीं है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर सिर्फ 60 रुपए में।